हमारे बीच में माननीय अजय मित्तल जी हैं। आप मेरठ प्रांत के प्रज्ञा प्रवाह के शोध समन्वयक हैं। भाई साहब ने आपातकाल को भोगा है। भाई साहब, आपातकाल के समय जनता का मनोबल बनाए रखने और सत्य से परिचित कराने में संघ की क्या भूमिका रही? संघ की भूमिका मुख्य रूप से दो प्रकार की थी। एक तो ये कि लोगों तक वे बातें पहुंचाई जाएं जो अखबारों में नहीं छप सकती थी, और दूसरा ये कि सत्याग्रह करके और जेल जा कर के जो एक खौफ का वातावरण था उसको दूर किया जाए। और जो भूमिगत वैचारिक आंदोलन चल रहा था उसमें भी संघ की सबसे बड़ी भूमिका थी। देश के बाहर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और मकरंद देसाई, ये दो संघ के कार्यकर्ता गए थे और इन्होंने अमेरिका में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इस संस्था की स्थापना की और उसका एक सत्यवाणी नाम का पत्र निकाला। सत्यवाणी न्यूज़ करके वो उसमें लेख भी देते थे, और सत्यवाणी अखबार भी जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर कभी हांगकांग से, कभी कनाडा से, कभी अमेरिका से, कभी लंदन से अलग अलग फ्लाइट से आता था और यहाँ करके अपने जो बड़े नेता थे उनके पास जेलों में जाता था। स्वयंसेवकों ने किन किन नामों से समाचार पत्र निकाले और उस समय भाई साहब स्वयंसेवकों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? समाचार पत्र इस रूप में निकलते थे कि एक एक दो दो पृष्ठों के, उनमें कुछ मुख्य समाचार, देश के कुछ स्थानीय ऐसे समाचार छाप बना करके साइक्लो स्टाइल करके लोगों को बांटते थे। किसी का नाम सच्चाई लिख दिया, किसी का संघर्ष लिख दिया, किसी का ललकार लिख दिया, और उसको लेकर के हम यहाँ प्रबुद्ध लोगों को बांटते थे। और लोगों की बड़ी दिलचस्पी रहती थी कि अखबार इसमें क्या आया है, क्योंकि बाकी अखबार तो कुछ छाप नहीं पाते थे। दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और मदरलैंड दैनिक, ये दो पत्र निकलते थे। दोनों के संपादक केवल रतन मलकानी जी थे। तो 25 तारीख की रात को इमरजेंसी की घोषणा होते होते ही सबसे पहली गिरफ्तारी मलकानी जी की हुई है, और उनको दिल्ली से कहाँ ले गए पता नहीं चला। 5 जने की प्रेस पर ताला डाल दिया गया, लेकिन जो उसके संपादक थे भानु प्रताप शुक्ल और यादवराव देशमुख, ये दोनों भूमिगत हो गए थे। ये हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने ताला खोलने का आदेश दिया, लेकिन उस आदेश के आते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने 5 जने का पंजीकरण कैंसिल कर दिया। तो फिर कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने पंजीकरण बहाल कराया। इस प्रकार से 5 जने इमरजेंसी में बंद नहीं किया जा सका और वो छपता रहा, और उसने लोगों को बहुत सहारा दिया है मानसिक रूप से। इस प्रकार के जो समाचार पत्र हैं, इन्होंने पूरे देश के अंदर इंदिरा सरकार के विरुद्ध एक बड़ा वातावरण बनाया था। और संजय गांधी के संबंध में सही जो समाचार छपने चाहिए थे कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में अगर सफाई अभियान चलाया है तो उस सफाई अभियान से कितने हजारों लोग बेघर हो गए, उनको कितनी परेशानियां हुई हैं, ये सब बातें भी इस तरह के समाचार पत्रों में हम लोग डालते थे। तो लोगों को लगता था कि भाई हमारी बात कही जा रही है। अपने माननीय अडवाणी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने बंगलौर जेल से एक लगभग 20-22 पृष्ठों का पैम्फलेट भेजा था, ए टेल ऑफ 2 इमरजेंसीज, यानी 2 आपातकालों की कथा। वे 2 आपातकाल थे, एक तो इंदिरा गांधी ने जो लगाया वो, और एक जो हिटलर ने जर्मनी में 1933 में चांसलर बनने के बाद में वहां पर आपातकाल घोषित किया था। यहाँ इंदिरा जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था अपना, वहां हिटलर ने 25 सूत्री कार्यक्रम चलाया था, और उनको लागू करने में सब तरह के हथकंडे दोनों ने अपनाए हैं। जिस समय ये टेल ऑफ 2 इमरजेंसीज ये हमारे पास आया था, मेरठ में भी आया था, तो उसके कुछ अंशों का अनुवाद करके साइक्लो स्टाइल करके फिर हमने उसको यहाँ पर बांटा था। उसी समय सत्यवाणी ने एक कार्टून भेजा था जिसमें इंदिरा गांधी धीरे धीरे करके हिटलर के रूप में बदलती जा रही है। तमाम उस समय के जो राजनीतिक बंदी थे या हैं, उनसे जब हम उस समय की लोमहर्षक घटनाएं सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा देश एक जेल खाना बन गया था और लोगों को लगता था कि भाई पता नहीं ये इस काली रात का सवेरा कभी होगा कि नहीं होगा,
लेकिन संघ के कार्यकर्ता ये वास्तव में बिल्कुल इस बात के लिए तुल गए थे कि हमें हर सूरत में इस अंधेरी रात के बाद की रोशनी ला करके देश में उजाला करना है।